ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की खुशी और दूसरों की भलाई के बारे में पहले सोचे, उसके लिए इंग्लिश में एक शब्द क्या बना हुआ है? Altruist. One word substitution is altruist. One who considers the happiness and well-being of others first is known as altruist. ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पे विश्वास न रखे, उसे इंग्लिश में एक शब्द में क्या कहेंगे? Atheist. One word substitution is atheist. A person who does not believe in God is known as atheist. जो व्यक्ति इंसानों या मानव जाति के विकास का अध्ययन या स्टडी करता है, उसे इंग्लिश में एक शब्द में क्या कहेंगे? Anthropologist. One word substitution is anthropologist. One who studies the evolution of mankind is known as anthropologist. एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को इंग्लिश में एक शब्द में क्या कहेंगे? Autocracy. One word substitution is autocracy. Government by one person is known as autocracy. यदि कोई व्यक्ति खुद ही अपनी जीवनी लिखे, तो ऐसी प्रक्रिया को इंग्लिश में एक शब्द में क्या कहेंगे? Autobiography. One word substitution is autobiography. The life history of a person written by himself is known as autobiography. यदि किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग इन्फेक्ट हो जाए या खराब हो जाए और उसे हटाने के लिए उसे काट के अलग करना पड़े या ऑपरेट करके जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसे करके उसे अलग करना पड़े, तो इस प्रक्रिया को एक शब्द में इंग्लिश में क्या कहेंगे? Amputate. One word substitution is amputate. To cut off a part of a person's body which is infected is known as amputate. युद्ध या लड़ाई से संबंधित हथियार या बारूद जिस जगह पर रखे जाते हैं, उस स्थान को एक शब्द में इंग्लिश में क्या कहेंगे? Arsenal. One word substitution is arsenal. A place for ammunition and weapons is known as arsenal. ऐसा स्थान जहां पर सरकारी दस्तावेज या पब्लिक रिकॉर्ड का संग्रह किया जाए, उस स्थान को, या फिर आजकल डिजिटल दुनिया है तो डिजिटल दुनिया में भी किसी ऐसे पोर्टल पर जहां पर या ऐसे सेक्शन में जहां पर सरकारी दस्तावेज एक साथ एक जगह पर मिल जाए या पब्लिक रिकॉर्ड्स का संग्रहालय हो, ऐसे डिजिटल या फिजिकल स्थान को अंग्रेजी में एक शब्द में क्या कहेंगे? Archives. One word substitution is archives. A place where government or public records are kept is known as archives. ऐसे जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, ऐसे जीव जंतुओं को एक शब्द में इंग्लिश में क्या कहेंगे? Aquatic. One word substitution is aquatic. Animals and plants that live in or near water is known as aquatic. नोबल लोगों की कोई परिभाषा तो नहीं है, पर जो सरकार नोबल लोगों द्वारा, नोबल का मतलब जैसे कि एलीट या कोई अपर क्लास के लोग, जैसे कोई राजा महाराजाओं के हेरिडिटरी के लोग या एक्सेप्शनल रैंक वाले लोग, इस तरह के प्रिविलेज्ड लोग अगर सरकार चलाएं, तो ऐसी सरकार को एक शब्द में इंग्लिश में क्या कहेंगे? Aristocracy. One word substitution is aristocracy. Government by the nobles is known as aristocracy. जो जंतु
या एनिमल्स धरती और समुद्र दोनों में रह सकते हैं, ऐसे जानवरों को या जंतुओं को इंग्लिश में एक शब्द में क्या कहेंगे? Amphibian. One word substitution is amphibian. Animals which live both on land and sea is known as amphibian. सामान्यतः लोग या तो राइटी होते हैं या लेफ्टी होते हैं, या तो बाएं हाथ से अपने काम को ज़्यादातर करते हैं या दाएं हाथ से। वो व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को एक समान यूज़ कर सके, या एक एग्जाम्पल के तौर पर जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिख सके, ऐसे व्यक्ति को एक शब्द में इंग्लिश में क्या कहेंगे? Ambidexter. One word substitution is ambidexter. One who can use either hand with ease is known as ambidexter. जो महिला कानूनन तौर पर अपने पति से अलग होने के बाद जो पैसा, धनराशि या कह लीजिए अलाउंस उसे मिलता है, उस अलाउंस को और इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में एक शब्द में क्या कहेंगे? Alimony. One word substitution is alimony. Allowances paid to wife on legal separation is known as alimony. जब दो पार्टी या दो समूहों या दो लोगों में कोई डिस्प्यूट होता है या उसमें कोई मतभेद आता है, तो या तो वो कोर्ट जाते हैं या फिर कोई ऐसे कानून के जानकार व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं उनकी सुलह करवाने या किसी कलह को सुलझाने या किसी लीगल डिस्प्यूट जिसमें मतभेद है। ऐसे व्यक्ति को अंग्रेजी में एक शब्द में क्या कहेंगे? Arbitrator. One word substitution is arbitrator. A person appointed by two parties to solve a dispute is known as arbitrator. कविताओं के संग्रह या आसान भाषा में कहूँ तो पोयम के कलेक्शन को इंग्लिश में एक शब्द में क्या कहेंगे? Anthology. One word substitution is anthology. A collection of poems is known as anthology. यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी गद्दी या अपना सिंहासन किसी और को दे दे, तो ऐसी प्रक्रिया को अंग्रेजी में एक शब्द में क्या कहेंगे? Abdication. One word substitution is abdication. Voluntary giving up of throne in favor of someone is known as abdication. ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसी कोई बात बिना प्रूफ के खुद से उसे सिद्ध कर दिया कि ये सही है या उसे सच मान लिया जाए, तो ऐसी चीज़ों को या ऐसी बात को अंग्रेजी में एक शब्द में क्या कहते हैं? Axiom. One word substitution is axiom. A statement which is accepted as true without proof is known as axiom. जब कोई बैठक या कह लीजिए मीटिंग होने वाली होती है, तो उस मीटिंग से पहले सूचना आती है कि आपको इन विषयों पर चर्चा करनी है। तो उन हर विषय की जिस पे चर्चा होने वाली होती है उसकी शॉर्ट में हेडिंग्स डाल देते हैं या सूची बना देते हैं। संक्षेप में उन सूची को या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को जिस पे चर्चा होने वाली होती है उसको हम इंग्लिश में एक शब्द में क्या कहते हैं? Agenda. One word substitution is agenda. A list of headings of the business to be transacted at a meeting is known as agenda. ऐसा व्यक्ति जो सरकार की कानून व्यवस्था या हर तरह की व्यवस्था को तोड़ने, बिखेरने या बर्बाद करने पर तुला हो, ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में एक शब्द में क्या कहेंगे? Anarchist. One word substitution is anarchist. One who is out to destroy all governance, law and order is known as anarchist. दो पत्नियां
या फिर कह लीजिए दो पति रखने की प्रथा को अंग्रेजी में एक शब्द में क्या कहेंगे? Bigamy. The practice of having two wives or husbands at a time is known as bigamy. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसमें एक प्रश्न ऐड ऑन करना चाहता हूँ। दो पत्नी से ज़्यादा या दो पति से ज़्यादा रखने की प्रथा को अंग्रेजी में एक शब्द में क्या कहेंगे? Polygamy. The practice of having more than two wives or husbands at a time is known as polygamy. Please like, subscribe, share and press the bell icon for more such videos. All right. Thank you. Sure.